हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बढ़िया सी एडवेंचर फैंटेसी कहानी जिसका नाम है जादूगर का श्राप। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम राधिका था। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। एक दिन राजकुमारी राधिका जंगल में घूम रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ी, उसने देखा कि एक नन्हा शेर घायल पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। उसे देखकर राधिका को दया आ गई। उसने शेर के घावों को ध्यान से देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार से सहलाने लगी। राधिका उसे अपने साथ राजमहल ले आई और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में नन्हा शेर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। हालांकि राधिका जानती थी कि जंगल ही उसका असली घर है, इसलिए उसने मन भारी करके शेर को वापस जंगल में छोड़ दिया। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि नन्हा शेर अक्सर राजमहल आता और राधिका से मिलने के बाद वापस जंगल लौट जाता। एक दिन उस राज्य में एक शक्तिशाली जादूगर आया। जब उसने सुंदर राजकुमारी को देखा तो वह पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया। जादूगर ने राजा के पास राधिका से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजा ने सख्ती से उसे ठुकरा दिया। राजा के इनकार से जादूगर अकबबूला हो गया। उसने ठान लिया कि यदि वह राधिका को नहीं पा सकता तो किसी और को भी नहीं पाने देगा। उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, जादूगर ने अपने मंत्रों से महल को घेर लिया और एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। आसमान में घने काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। फिर जादूगर ने राधिका के कक्ष में प्रवेश किया और अपनी गहरी गूंजती आवाज में बोला, राजकुमारी राधिका, यदि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति में बदल देता हूं। जादूगर के इन शब्दों के साथ ही एक तेज रोशनी चमकी और देखते ही देखते राधिका एक सफेद संगमरमर की मूर्ति में बदल गई। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने सैनिकों को जादूगर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी के संगमरमर में बदलने की खबर जंगल में उसके छोटे मित्र नन्हे शेर तक भी पहुंची। उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी प्रिय मित्र को बचाने का संकल्प लिया। उसे पता चला कि वह धूर्त जादूगर काले पहाड़ के पास एक गुप्त किले में रहता है। नन्हा शेर बिना किसी भय के उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसकी हिम्मत और सच्ची दोस्ती उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां की हवाएं अजीब सी लग रही थी, मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से गुर्राने की आवाजें आने लगी। नन्हे शेर ने देखा कि उसकी राह में भूखे भेड़ियों का एक झुंड खड़ा था। उनकी लाल चमकती आंखें और तेज नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। शेर समझ गया कि उन्हें हराना आसान नहीं होगा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। जैसे ही भेड़ियों ने हमला करने की कोशिश की, उसने पूरी ताकत से एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी गर्जना इतनी भयावह थी कि पेड़ों के पत्ते हिल गए और भेड़िए घबरा गए। इसी मौके का फायदा उठाकर शेर ने एक भेड़िए पर झपट्टा मारा और उसे दूर धकेल दिया। बाकी भेड़िए डरकर जंगल में भाग गए। आगे बढ़ते हुए शेर एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। यह नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी, जिसकी तेज धाराएं किसी भी चीज को बहाकर ले जा सकती थी। शेर के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी उसने देखा कि नदी में एक पुराना टूटा फूटा पुल था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उस पर चलना खतरे से खाली नहीं था। शेर ने धीरे धीरे पुल पर चलना शुरू किया। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पुल की एक लकड़ी चरमराई और टूट गई। शेर गिरने ही वाला था कि उसने तुरंत अपने पंजों से एक मजबूत रस्सी नुमा बेल पकड़ ली।
वह पूरे बल से ऊपर चढ़ा और सावधानी से पुल पार कर गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वह एक डरावनी गुफा के पास पहुंचा, जो जादूगर के किले तक जाने का एकमात्र रास्ता थी। जैसे ही शेर गुफा के अंदर दाखिल हुआ, चमगादड़ों का एक झुंड अचानक उड़ता हुआ आया और चारों ओर मंडराने लगा। उनकी तेज चीखें और पंखों की सरसराहट से माहौल और भी डरावना हो गया। लेकिन नन्हे शेर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बिना रुके आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे चमगादड़ शांति से उड़ गए और गुफा का माहौल सामान्य हो गया। आखिरकार नन्हा शेर जादूगर के किले तक पहुंच गया। जादूगर उसे देखकर हंस पड़ा और बोला, तू क्या कर सकता है छोटे शेर? तू तो मुझसे लड़ भी नहीं सकता। लेकिन नन्हे शेर ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और जादूगर की जादुई छड़ी को छीनने की कोशिश की। जादूगर ने अपनी ताकत से शेर को घायल कर दिया, लेकिन शेर ने हार नहीं मानी। उसने पूरी हिम्मत और शक्ति से लड़ते हुए जादूगर की छड़ी को तोड़ दिया। जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह खुद भी पत्थर की मूर्ति में बदल गया, क्योंकि जादूगर की सारी ताकत उसी जादुई छड़ी में थी। वहीं दूसरी ओर छड़ी के नष्ट होते ही पूरे महल में एक तेज रोशनी फैल गई। संगमरमर की मूर्ति में कैद राधिका की आंखें चमक उठी और धीरे धीरे उसका पत्थर का रूप टूटने लगा। कुछ ही पलों में वह अपने असली रूप में लौट आई। राजा और पूरे राज्य ने नन्हे शेर की बहादुरी का जश्न मनाया। और दोस्तों, इस प्रकार नन्हे शेर ने राजकुमारी की जान बचा ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ेदार हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए।